प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ। हालांकि आप चौपाल के दौरे पर आए, लोग काफी समय से आपका इंतजार चौपाल के अंदर कर रहे थे। आज आपका दौरा हुआ, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक दौरा होगा। क्या कहना चाहेंगे? काफी नुकसान हुआ चौपाल में, किस तरह से रिस्टोर करेंगे चौपाल में जो नुकसान है? जी, मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी विभाग की ओर से चौपाल की प्रबुद्ध जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ी है और मिलकर हम यहाँ के पुनर्वास का कार्य, रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, कई और मंत्री भी यहाँ पर, हमारे सहयोगी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इलाके को आगे ले जाने में, यहाँ के जितने भी रिलीफ कार्य चल रहे हैं उनको देखने में पूरा योगदान दिया है। उसी चरण में मैं यहाँ पर लोगों के बीच में आया हूँ और यहाँ पे जो भी हमारा डैमेज हुआ है सड़कों का, ब्रिजेस का, इलाके में जो कई सड़कों का डैमेज हुआ है, कई डंगे गिर गए हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए और उनकी रिपोर्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आज हमने यहाँ का पूरा फीडबैक लिया है। जो भी यहाँ पे बजट की कमी है उसको भी हम प्राथमिकता पे पूरा करेंगे और चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट का है, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंध रखता है, चाहे जल शक्ति विभाग से संबंध रखता है, हर चीज़ का हम पूरा संज्ञान ले रहे हैं और मिलकर इस इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। जो हमारे करने का है हम उसको करेंगे और मिलकर यहाँ के लोगों को आगे ले जाने का पूरा योगदान जो है वो दिया जाएगा। जी, हालांकि आपका ये अभी आपदा को लेकर दौरा है, लेकिन यहाँ की 3 ऐसे गांव हैं जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं। 2 आपके धारचांदा पंचायत है, ये दूर दराज की 2 गांव वहाँ के हैं, एक गोया नाम से और दूसरा चुरायन, और एक टेलर पंचायत है बिल्कुल उत्तराखंड के साथ लगती, काशक गांव है। लोग अभी भी कम से कम 12-12 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और राजा वीरभद्र सिंह की छवि रही है प्रदेश के अंदर, बहुत कार्य किए, आपसे उम्मीद लगाकर हम बिल्कुल उसके लिए प्रयास करेंगे। जो भी आप पंचायतें या गाँव कह रहे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं अपने विभाग से इसके बारे में बात करूंगा और तुरंत उसके जो भी सर्वेज उसके लिए करने की आवश्यकता है वो किए जाएंगे। उसका FRA केस बनाने की आवश्यकता है वो बनाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि निकट भविष्य में उन इलाकों को सड़कों से जोड़ा जाए और उसके साथ साथ और भी जो सड़कें हैं जो दुर्गम क्षेत्र में हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है, खस्ता हालत है, उनके लिए अपग्रेडेशन के लिए, उनकी मेटलिंग टायरिंग के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए भी हम आने वाले समय में अलग से बजटरी प्रोविजन करवाएंगे ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे नेटवर्क है सड़कों का, उसको जो है वो अच्छी तरीके से बहाल किया जा सके। सर, आपसे सवाल रहेगा कि यहाँ पर जो है सड़कें जो है उसमें कलवट बंद रहते हैं, मैक्सिमम सड़कें जितनी भी है, और उसके उपरांत उसमें जो है ड्रेनेज नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यही है सड़कों के टूटने के पीछे। क्या उस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, यही नहीं किया जाएगा, पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इसको हमने बहुत कड़े संज्ञान के साथ इस बात को देखा है। जैसा मैंने अभी कहा अपने अभिभाषण में भी कि हमको अपनी कमियों से सीखने की आवश्यकता है और ये जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, एक बहुत बड़ी कमी है कि जो हमारी सड़कें हैं उसमें जो ड्रेनेज है, क्रॉस ड्रेनेज है, कलवर्ट्स है, वो उनकी कमी पाई गई है। जहाँ पर है भी कई जगहों पे उनको जो है लोकल लोगों के कहने पे बंद कर दिया गया है। कईयों में मलबा डाल दिया गया है, कईयों में पत्थर डाल दिया गया है, कईयों में सीमेंट की बोरियां डाल दी गई है। तो ये ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो नुकसान आज हमको देखने को मिला है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा नुकसान इसकी वजह से हुआ है, मगर नुकसान को बढ़ावा देने में ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। भविष्य में इस तरीके की समस्या ना हो, इसके लिए हम एक अलग से स्कीम लेकर आ रहे हैं। मैंने इसके बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी है। जो हमारा अगला बजट आएगा 2024 का वित्तीय बजट, उसमें PWD का अलग से जो है ड्रेनेज के लिए, क्रॉस ड्रेनेज के लिए और कलवर्ट से अलग से बजट जो है वो विभाग को दिया जाएगा, जिसमें केवल रोड की मेंटेनेंस, जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाएगा। ताकि बहुत जगहों पे देखते हैं मेटलिंग टायरिंग होती है और 6 महीने के अंदर ही वो उखड़नी शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे पानी की निकासी ढंग से नहीं हो रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और इस पे हम पूरा फोकस आने वाले समय पे देंगे। बाईपास सर, निरुआ बाईपास बहुत ज़्यादा जरूरी करेंगे। इसको भी बहुत लंबे समय से लटका हुआ है। इसका जो पहला चरण है ब्रिज का,
उसको मैंने निर्देश दे दिए है कि उसका तुरंत उसका जो है टेंडर लगाया जाए, काम पूरा उसको शुरू किया जाए। उसके बाद जो सड़क की बात है उस पर भी कुछ FRA के केस अभी उसका बनना है। मेरा जो दफ्तर है वो उसको टेकअप करेगा कंसर्न डिपार्टमेंट से। पर तुरंत मैंने आज यहाँ पे अपने अभिभाषण में भी कहा है कि ये हमारी प्राथमिकता है। एक प्राथमिकता होती है विधायक की, ये PWD की मिनिस्टर की प्राथमिकता है कि इस सड़क को और इस बाईपास को हम प्रायोरिटी पे नेरवा में बनाएंगे। ये विक्रमादित्य सिंह का चौपाल के और नेरवा के क्षेत्र के लोगों को वादा है। जी अंतिम सवाल आपको बधाई देना चाहेंगे। आपने एक लंबी लड़ाई केंद्र के साथ लड़ी और मैं समझता हूँ PM-JSY जो फेज 3 है उसमें काफी यहाँ के लिए 2800 करोड़ रुपए आप लेकर आए हैं। लेकिन चौपाल में NH की बहुत बड़ी मांग, यहाँ पर अगर 5 वर्ष पीछे बात करें तो सैकड़ों जाने चली गई है। NH की उम्मीद लगाकर लोग बैठे, किस तरह से? देखिए, इसको हम कोशिश करेंगे। ये इसको घोषणा करना ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसको पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को मैं मुख्यमंत्री जी से भी टेकअप करूँगा। हमारे जो यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के नेता है, प्रत्याशी रहे हैं